If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. मोज़ीन सामाईन निकारबीन दूरबीन मिस्टर बीन लाला और वहीं चबना मोर नौशीन ये पीछे वाली 4 ये आगे वाली 3। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाबी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका पॉडकास्टर शहीद मोहसिन और आप सुन रहे हैं वालो शो सीन है। अब आप सोचेंगे कि वालो शो सीन है क्या है, तो हमारी इस लैंग्वेज की मार्केट के अंदर जानी और यार काफ़ी पुराने हो चुके हैं और हमारे पास कुछ नए वर्ड्स न्यू आए हैं जैसे कि अब्बा और वालो। तो आजकल जैसे मेरे दोस्त मुझसे कहा करते थे कि शहीद वालो ज़रा बाइक की चाबी लेके नीचे आ जाओ, तो मैंने कहा कि एक वर्ड नया है, ऐसे रख लेते हैं अपने शो के अंदर वालो। और शो से मुराद हमारे पास ये है, जैसे आप कोई बाइक को या किसी गाड़ी को रोड पे गुजरता देखते हैं तो आप कहते हैं यार जानी शो बाइक यार, शो चाय बनाई है खान तुमने यार, तुम्हारे हाथ में जादू है। तो हमारा शो भी कुछ ऐसी तरीके का है, तो हमने इसका नाम रखा है, इसको कहते हैं वालो शो। और सीन्स तो सबको पता ही है कि सीन्स ऑन है, तो इसलिए वालो शो सीन है। और आज का हमारा टॉपिक है इस वालो शो सीन पॉडकास्ट के अंदर कि लोग सुबह उठ के वॉशरूम क्यों जाते हैं। तो भाईजान कुछ जाते हैं हाथ में सिगरेट जला के, कुछ जाते हैं गीजर जला के, कुछ जाते हैं लेट हो जाने की वजह से फ़ोन पर अपने बॉस के उठा के, कुछ जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए उठा के, वो लेट ना हो जाता कि बाथरूम से बाहर आकर कहते हैं अम्मी मूली के पराठे तो बना दे, और फिर सारा का सारा दिन हम दूसरों के ना के बाल हैं सड़ाते। बस इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते कि हम खाना खाते हुए खाने पर और बाथरूम पर सुबह तरस नहीं खाते, समझ नहीं पाते, तरस नहीं खाते। अगर हमें इस बात का समझ में आ जाए तो फिर शायद हम लोगों की तोंदे अंदर हो जाए, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि सुबह उठते ही लोग वॉशरूम क्यों जाते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे, सबकी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आते हैं बाथरूम सिंगर्स। अब बाथरूम सिंगर्स की ये होता है सीन्स के दुनिया के हर सिंगिंग ऑडिशन में फेल हो जाने के बाद वो अपना खुद का सिंगिंग कॉन्सर्ट बाथरूम में कंडक्ट करते हैं। अब वो पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे होते हैं बाथरूम के अंदर, तू मेरी 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 पता, और बाहर बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता हमारा बच्चा बाथरूम के अंदर गिर तो नहीं गया। खैर, उसके बाद आते हैं हमारे पास बाथरूम सेल्फीज, सॉरी बाथरूम मिरर सेल्फीज। अब अगर खुदा न खास्ता इनके घर का शीशा गंदा हो तो ये अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं मॉल्स, और मॉल्स के अंदर इन्हें कुछ खरीदना नहीं होता क्योंकि इनकी जेब में पैसे कुछ नहीं होते। अब अगर ये लोग चलते चलते कहीं थक के बैठ जाएं किसी रेस्टोरेंट में, तो जब उनसे वेटर पूछने आता है कि मैम एनी ऑर्डर, आप कुछ मंगवाना चाहेंगी, तो कहती है नहीं हमारे ज़रा आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, उसके बाद हम कुछ मंगवाएंगे। और फिर जैसे ही मौका इनको मिलता है ये चली जाती हैं बाथरूम, और बाथरूम जाके खिंचवाती हैं सेल्फीज। और पता नहीं इनको क्या मजा आता है सारी दुनिया की जगहें छोड़ के उल्टे सीधे टेढ़े मुंह बना के शीशे के सामने। और फिर इनका कैप्शन आता है कि हैशटैग वालो शो सीन है, मिरर्स नेवर लाई। ओ मैडम पहले सीख तो लो तुम बनाना चाहे। फिर कैप्शन लगाना ना कि मिरर्स नेवर लाई। आप सुन रहे हैं वाबी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका पॉडकास्टर शहीद मोहसिन। और फिर आते हैं हम अपने उसी टॉपिक पे, और अब हमारे पास मैं अब आपको अपने घर के बाथरूम से और मॉल्स के बाथरूम से लेके जाने वाला हूं नाइयों के बाथरूम में, जिन्हें हम हमाम भी कहा करते हैं। अब वहां के सीन्स ऐसे होते हैं कि अगर अभी कभी आपका जाने का गुजर हुआ हो वहां पर, तो वहां पे आपको एक चीज तो कॉमन मिलेगी। अब वो है किसी की इस्तेमाल शुदा गंदी सेफ्टी, बालों से भरा हुआ साबुन, शैम्पू के गंदे शाशे और पीले रंग की बाल्टी जिसके ऊपर 2 नल लगे होते हैं, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का। और अगर कभी आपका वहां जाना हुआ हो तो वहां पर एक चीज तो आपको कॉमन सी मिलेगी, और वो अज़ल से चलती हुई आ रही है, किसी न किसी लड़की का नंबर। और फिर आते हैं पब्लिक टॉयलेट्स में। अब वहां पे बंदा पैसे दे के बाथरूम में बैठा होता है, छोटा 10 का और बड़ा 20 का। भाई आजकल के यही रेट चल रहे हैं। तो भाई होता क्या है, वहां पे बंदा पैसे दे के बैठा होता है बाथरूम के अंदर, और जब वो बंदा बैठा होता है तो सीधे हाथ पे पड़ता है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अभी तक यहीं बैठा है।
अरे भाई 10 मिनट की बात है, हम भी उठ के चले जाएंगे यहाँ से, फिर आगे कोई और बैठ जाएगा, कोई और पढ़ेगा, फिर वो चला जाएगा। तो ऐसे इधर उधर मत लिखा करो यार। पता तुम्हें अल्लाह ताला ने जो दिया है कलम, दिया है सफ़े, तो वहाँ क्यों नहीं गंदे करते? दीवारें गंदी करने की क्या तुक बनती है? मर्द हजरा ज़्यादातर हमाम तब जाया करते हैं जब वो जुम्मे की नमाज के लिए लेट हो रहे होते हैं और उनके घर में गर्म पानी दस्तयाब नहीं होता। अब जब वो पानी, अब ऐसे तो वो पानी गर्म भी कर सकते हैं चूल्हे के ऊपर, लेकिन जुम्मे की वजह से उनके घर में गैस भी नहीं आ रही होती, तो वो ऐसे अम्मी से कुछ पैसे लेके हमाम चले जाते हैं। और जब वो हमाम जाते हैं तो वो जाके खुद ब खुद परेशान हो जाता है। तो जानी वहाँ के शो सीन्स नहीं है वालों, वहाँ के शो सीन्स नहीं है। तो अगर कभी जाना हो तो एहतियात से जाना, और गंदगी काफ़ी होती है तो तुम ज़रा ध्यान से जाना। अगर कोई आपसे कहता है कि बेटा हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा देखा है, तो उनसे कह देना कि चचा आपने अपनी ज़िंदगी में जितना भी कुछ ना कुछ बुरा देखा हो, बाथरूम के लोटे ने आपसे ज़्यादा बहुत कुछ बुरा देखा है। तो ऐसे बड़ाइयाँ ना मारो, हमें पता है कि किसने कितना बुरा देखा है। अब बात करी जाए अगर एब्रॉड के बाथरूम्स की, तो वहाँ के तो अब वहाँ के आप कह सकते हैं कि वहाँ के वालों शो सीन्स हैं। अब वहाँ के जैसे आप बाथरूम के अंदर जाते हैं तो पता नहीं कौन सा एक लग्जरियस स्टाइल का टैप होता है, जैसे आप यूँ करके घुमाते हैं और वो पानी निकलता है। वो पानी भी पता नहीं वहाँ का वो साफ़, मतलब ऐसा पानी होता है कि उसे पी सकते हैं। और हमारे यहाँ नल खोलो तो वो जो टंकी के अंदर जो काई जमी होती है उसी का पानी आ रहा होता है और हम पता नहीं उसी से नहा रहे होते हैं। वो पता नहीं लोग तो उसी को बॉयल करके पी भी जाते हैं हमारे यहाँ पे। वहाँ के बाथरूम्स होते हैं, मतलब आपकी सोच है वहाँ पे बाथरूम में घुसे तो आपको लगता है कैसे कि यहाँ पे एक बेड आ जाए तो मैं यहाँ पे सो भी सकता हूँ। वहाँ के जो गोल वाले टॉयलेट्स होते हैं उनको बोलते हैं कमोड, और वहाँ पे हम समझते हैं कि जब उन्हें खोलेंगे तो वो सफ़ेद रंग का पानी होगा उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर पानी होता है नीले रंग का, जो एक अलग ही चीज़ को ना डिफाइन कर रहा होता है, जिसको पता लगता है कि यार कुछ नहीं भी काम धंधा तो यहाँ के बैठ जाओ सुकून से, वो बैठ के गाने वाने वगैरह सुनो। और जब हमारे यहाँ की एमरजेंसी के अंदर जब हम टॉयलेट खोलते हैं तो जो वाइट कलर का पानी होता है वो भी कोई पीला नीला हो चुका होता है, बैठने का भी दिल नहीं करता उस पर। आप सुन रहे हैं वॉबी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका पॉडकास्टर शहीर मोहसिन, और हमारे शो का नाम है वालो शो सीन है। अब अगर हम देखें कि हमें जो करना था हम वो कर चुके हैं, बाथरूम के सारा सीन्स हो चुके हैं। अब अगर हम देखें कि इसमें हम कोई चीज़ सीख सकते हैं तो वो ये है, हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों की, दुश्मनों की, रिश्तेदारों की, इन सब की बुराइयाँ, तल्ख लहजे, नफ़रतें और फजूल बातें और ज़माने की नेगेटिव थॉट्स और सोशल लाइफ और ये सब जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, हमें इन सब को वॉशरूम के गंद के साथ फ्लश कर देना चाहिए। और फिर जब हम इन सारे गंद को फ्लैश कर चुके होंगे तो हम जब बाहर निकलेंगे तो हमें एक रंगीन फ़िज़ा मिलेगी, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, हमारा दिल साफ़ होगा, हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होगा। और माफ़ करना सीखिए, माफ़ कर दें उस बंदे को जो जब आप हाजत के वक्त आपको जो अंदर बैठा हुआ था, आप टक 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 कर रहे थे और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। माफ़ कर दो उस बंदे को जिसने दीवार पे लिख दिया था कि दुनिया चांद पे पहुँच गई, तू अभी तक यहीं बैठा है। हो जाता है, लिख देता है बंदा, खैर वाली बात है। तो आपको उन सबको माफ़ करना पड़ेगा। जब आप माफ़ करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, और हमारा मुल्क ऐसे ही आगे बढ़ेगा जब आप माफ़ करेंगे। तो माफ़ करना सीखिए, और चाहे लोग जितना भी आपको वेट करें, आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसे स्ट्रॉन्ग तरीके से लीजिए। और सेकंड ये है कि अभी जो है ना, मैं आज मुझे भी अभी वहीं जाना है जिसके ऊपर मैंने अभी शो किया। सुनते रहे वॉबी पॉडकास्ट, मैं हूँ आपका पॉडकास्टर शहीर मोहसिन और शो का नाम है वालो शो सीन है। मुझे तो इजाज़त, मैं चला। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक।